Assalamu alaikum. Dear viewers, this is Ghulam Ahmad Khan and you are watching Learn with Khan YouTube channel. Viewers, this video is continuation of CSS PMS basic concept series, and in this video lecture we will talk about what is liberty, what are some kinds of liberty, and later on we will talk about what are some checks, what are some restrictions that are imposed by the state on the individuals of any society. Let's define what is liberty. Dear viewers, the word liberty has been derived from the word liber, which means free or unrestrained. Liberty का मतलब है किसी भी फ़र्द का, किसी भी माशरे के अफराद का मुख्तलिफ पाबंदियों से, मुख्तलिफ हदूद व क़यूद से आज़ाद होना है। लिबर्टी या फ्रीडम का जो कंसेप्ट है ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है। उसकी वजह ये है कि एक जो रियासत होती है वो किसी भी मुल्क के अफराद को कंट्रोल कर रही होती है और जो इंडिविजुअल होता है वो ज़्यादा आज़ादी चाह रहा होता है। लिबर्टी या फ्रीडम का जो कंसेप्ट है वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है। उसकी वजह ये है कि जो रियासत होती है वो अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी पावर को एक्सटेंड करना चाहती है, जबकि एक इंडिविजुअल जो होता है वो किसी भी माशरे का हो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम या ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी चाहता है। अगर रियासत ज़्यादा से ज़्यादा सॉवरेनिटी को एक्सटेंड करेगी या अपनी पावर को एक्सटेंड करने की कोशिश करेगी तो जो इंडिविजुअल है उसके राइट्स को इन्फ्रेंज करेगी। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम चाहता है और जो रियासत होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सॉवरेनिटी को या अपनी पावर को एक्सटेंड करना चाहती है। Let's talk about what are some kinds of liberty. Number one is natural liberty. Natural liberty का क्या मतलब है? Natural liberty का मतलब है किसी भी माशरे के फ़र्द के पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। इस ज़िमन में हमें रोसो की कोट नज़र आ जाती है। ये रोसो का इस ज़िमन में जो उसके व्यूज़ हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। रोसो ने कहा था कि जो नेचुरल लिबर्टी है इसका मतलब ये है कि वो लिबर्टी जो माशरे के अफराद स्टेट ऑफ नेचर में एंजॉय कर रहे थे, कि कोई भी माशरे का जो इंडिविजुअल है वो एब्सोल्यूट पावर लेके वो कुछ कर दे जो वो करना चाहता है, तो जाहिर है जो उस माशरे में रहने वाले दूसरे अफराद होंगे अगर उसको मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी जाएगी तो जो दूसरे अफराद होंगे उस माशरे में उनकी आज़ादी को क्या किया जाएगा, उनको लिमिट कर दिया जाएगा, उनकी आज़ादी को डैमेज कर दिया। नंबर टू इज सिविल लिबर्टी। इसका क्या मतलब है कि एक रियासत अपने शहरियों को कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस देगी और वो जो राइट्स और प्रिविलेजेस हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से इन्फ्रिंज नहीं किए जाएंगे और उस रियासत में मौजूद जो गवर्नमेंट है वो राइट्स को, उन प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करेगी, इंश्योर करेगी, ना कि शहरियों के काम में, शहरियों की आज़ादी में, शहरियों के फ्रीडम में मदाखलत करेगी। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी का मतलब क्या है? डियर व्यूअर्स, आपको पता है हर मुल्क के अंदर एक आइन होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में उस मुल्क में बसने वाले शहरियों की राइट्स और प्रिविलेजेस को इनकॉर्पोरेट किया गया होता है। अब उस रियासत की जिसमें वो इंडिविजुअल्स रहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हुकूमत के ज़रिए उनके राइट्स को, उनके प्रिविलेजेस को इंश्योर करे और उस मुल्क में बसने वाले और रियासत में बसने वाले शहरी उन राइट्स को, उन प्रिविलेजेस को एंजॉय कर सकें और उन राइट्स और प्रिविलेजेस में हुकूमत की मुदाखलत कम से कम हो। नंबर फोर इज इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ अर्निंग सफिशिएंट इनकम, also मीन फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड। इसका मतलब है कि किसी भी रियासत के अंदर जो अफराद होंगे ना उन्हें इस चीज़ का खौफ होगा कि उन्हें अनएम्प्लॉयड किया जाएगा और ना उन्हें इस बात के लिए पाबंद किया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि वो अपनी सफिशिएंट अमाउंट जिसकी उन्हें ज़रूरत है वो उसको कमा सकें। नेक्स्ट इज मॉरल लिबर्टी। मॉरल लिबर्टी का मतलब क्या है? मॉरल लिबर्टी का मतलब क्या है? मॉरल लिबर्टी का मतलब है कि अगर एक शख्स को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने दिल की आवाज़ के मुताबिक जो कुछ करना चाहे, यानी जो कुछ उसका ज़मीर कहे, जो कुछ उसकी दिल की आवाज़ कहे, अगर उस शख्स को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक या अपने दिल की आवाज़ के मुताबिक जो कुछ वो करना चाहे वो कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये मॉरल लिबर्टी है। इसके साथ एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो मॉरल लिबर्टी है उसको इन्फ्रिंज करने वाले, उसको डैमेज करने वाले भी कुछ अनासर होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें रिलीजन आ जाता है, जिनमें कस्टम्स आ जाती हैं, जिनमें ट्रेडिशंस आ जाते हैं और इसके साथ पॉलिटिकल पावर भी आ जाती है जो उस बंदे को उसके ज़मीर के मुताबिक काम करने की इजाज़त नहीं देती। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब ये है कि किसी भी माशरे के फ़र्द के पास ये अथॉरिटी हो, ये ताकत हो, ये पावर हो, ये फ्रीडम हो कि वो अपने मुल्क के मामलात में पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सके। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि किसी भी मुल्क के अंदर जो रहने वाला फ़र्द है वो पॉलिटिकली एक्टिव होगा। इसका मतलब ये है कि उस मुल्क के अंदर जो फ़र्द है, जो इंडिविजुअल है,
उसे इस बात की आज़ादी होगी कि वो अपने मुल्क के मामलात को गौर से देखे, उसके ऊपर सवाल करे, अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करे और उसके साथ ये भी फैसला करने के काबिल हो कि उसको गवर्न करने वाले लोग कौन होंगे या उनको गवर्न कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट इज नेशनल लिबर्टी। नेशनल लिबर्टी का मतलब किसी भी कौम की आज़ादी है, किसी भी कौम की लिबर्टी है। वो किस चीज़ से लिबर्टी है? वो बैरूनी ताकतों के तसल्लुत से, बैरूनी ताकतों के डिक्टेशन से, बैरूनी ताकतों के इन्फ्लुएंस से आज़ादी है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। इफ़ यू हैव अ क्वेरी और क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।